अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। इस वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट को लेकर कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने वाले हैं, जो आपको इन फ्यूचर जैसे-जैसे आप ट्रेडिंग करते रहेंगे, आपको काफ़ी हेल्प करते करते रहेंगे। ये हेल्प तभी करेंगी बातें आपको जब आप इन्हें फॉलो करेंगे, ठीक है? ज़्यादा बातें करने के बिना हम शुरू करते हैं। जैसे कोई भी आप ट्रेडिंग स्टाइल लेते हो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेते हो, तो उसके साथ-साथ आपको एक ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट का जो प्लान है, वो भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसको कैसे फ़ॉलो करना होता है, वो तो हम इसी वीडियो में देखेंगे आगे। तो चलो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप ट्रेड लें तो उसमें आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आपका जो प्रॉफ़िट है वो मैक्सिमम हो, कम ना हो बल्कि मैक्सिमम जितना भी हो सकता है हो। सबसे पहले तो ये है, जितना आपका लॉस है उतना ही आपका प्रॉफ़िट है। दूसरे नंबर पे जितना आपका लॉस है उसका उसका डबल आपका प्रॉफ़िट है, ठीक है? तीसरा ये कि जितना आपका लॉस है उसका 3 गुना आपका प्रॉफ़िट है। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि तीनों में डिफ़रेंस है। कितना डिफ़रेंस है? अगर आप यहाँ पर ₹1000 का रिस्क ले रहे हो, सॉरी 1000 कह रहा हूँ, $100 का रिस्क ले रहे हो, इस पर यहाँ पर माइनस, तो आपके यहाँ पर जो प्रॉफ़िट बन रहा है वो भी 100 ही बन रहा है, ठीक है? या तो 100 माइनस हो जाएगा या 100 प्रॉफ़िट बन जाएगा। यहाँ पर अगर 100 आप रिस्क ले रहे हो, तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफ़िट बनेगा ना, वो 200 बनेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप 100 रिस्क ले रहे हो, $100 की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका वही 100 300 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन तीनों सूरत-ए-हाल में ना, जो मेन चीज़ है वो है आपका पेशेंस। अगर आप पेशेंस के साथ यहाँ पर खड़े रहेंगे, यानी कि ट्रेड करेंगे पेशेंस के साथ, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 100 के साथ 100 आ रहा है, यहाँ पर 100 के साथ 200 आ रहा है, अगर यहाँ पे 100 के साथ 300 आ रहा है। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ना, ज़्यादातर जो लोग कहते हैं कि हमारी 100% कोई भी नहीं होती, ठीक है? 100% अगर कोई कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। ज़्यादातर जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो 50% 50% भी है तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है वो। 60% भी है तो विन रेट उसका, यानी कि 10 ट्रेड आप ले रहे हो उसमें से 5 प्रॉफ़िट में जा रही हैं, 5 लॉस में जा रही हैं, बहुत अच्छा विन रेट है। 6 प्रॉफ़िट में जा रही हैं, 4 लॉस में जा रही हैं, और भी अच्छा रिज़ल्ट है। अगर कोई कह रहा है कि 10 की 10 प्रॉफ़िट में जा रही है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है? ऐसा किसी का भी एक्यूरेट नहीं होता, थूक लगाते हैं लोग इधर-उधर का। अगर इससे नीचे जा रहा है, 40 भी जा रहा है तो ठीक है, गुज़ारा करेगा। 40 विन रेट है, गुज़ारा करेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब अगर आपका 40 विन रेट है ना, तो फिर आपका जो विन रिस्क रिवार्ड जो है वो आपका 1 = 3 या 1 = 2 होना चाहिए। तब जाके आप प्रॉफ़िट में जाओगे। या आपका जितने आप 5% यानी कि 50% आपका विन रेट है स्ट्रैटेजी का, तो फिर भी आप अगर इस पर खड़े हो ना, तो आप प्रॉफ़िट में नहीं रहोगे। यानी कि जितना रिस्क ले लिया, उतना ही रिवार्ड ले लिया, तो फिर भी आप प्रॉफ़िट नहीं बना पाओगे। उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, ये दूसरा स्टेज है, यहाँ पर आना पड़ेगा। जब आप इस वाले स्टेज पर आएँगे,
आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी और आप उनको फ़ॉलो भी करेंगे। आपको अच्छा लगेगा कि आप प्रॉफ़िट बना रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफ़िट बना रहे हैं। यानी कि अगर 50% आपका विन रेट है, तो 5 लूज़ कर लिए मतलब 500 लूज़ कर लिया, अगर 5 बना लिए मतलब 1000 बना लिया। 1000 में से 500 निकाल दिया तो 500 आपका प्रॉफ़िट है। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ 4 आपने लॉस किए 400 और 300 पर ट्रेड पर बनाया। 300 पर ट्रेड पर बनाया तो मतलब 6 आपने ट्रेड विन किए हैं। 300 को 6 से ज़रब दे लो कितना बनता है? $1800 बनता है। 1800 में से 400 निकाल दिया तो आपके पास इस सूरत में 1400 बचते हैं। क्या कमाल नहीं है? अगर आपका विन रेट यहाँ पर भी हो ना, ये वाला 40% भी आपका विन रेट है, तो फिर भी अगर 3 ले रहे हैं, यानी कि आप 6 ट्रेड लूज़ कर रहे हैं, यानी कि 600 लूज़ हो रहा है आपका, 4 ट्रेड विन कर रहे हैं। 4 ट्रेड में कितना बन गया? 1200। 1200 में से अगर 6 ट्रेड लूज़ किए थे, 600 निकाल दिया, तो फिर भी 600 आपकी जेब में जा रहा है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाए ना भाई, तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और आपके प्रॉफ़िट बनाना तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, अब ये चीज़ें ना आपको ये जो सेटअप हैं आपको M5, M15 में नहीं मिलेंगे। आप ज़्यादा ट्रैप होगे। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि मैंने शुरू में बोला था मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँगा आपको ताकि आपको समझ आए। आपने H1 या H4 यूज़ करना है। मैं H4 भी नहीं रिकमेंड करता, ज़्यादा H1 यूज़ करूँगा। क्योंकि हाँ, ज़्यादातर जो ट्रेडर हैं वो डे ट्रेडर होते हैं और कोई भी ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा देर वो देख पाए H4 की कैंडल के साथ। तो H1 की कैंडल के साथ आपने इसमें ट्रेड करनी है, ठीक है? अब आपने अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके की बनानी है कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो आपको या तो जितना आपका लॉस है उसका डबल दे या उसका 3 गुना दे। मैं आपसे कहूँगा कि आप 2 चीज़ें सिर्फ़ 2 चीज़ें पकड़ लो ना तो आपको काफ़ी अच्छे-अच्छे सेटअप मिल सकते हैं। नंबर 1 सपोर्ट, ठीक है? नंबर 2 नंबर 1 सपोर्ट रेजिस्टेंस, नंबर 2 पे आ जाता है आपका ट्रेंड लाइन। ये वाली ट्रेंड लाइन, बस ये ऐसी जो होती है, इसके अंदर जो घूम रहा होता है ये। अगर इन 2 चीज़ों को आप पकड़ लेते हैं तो आपको प्रॉफ़िट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें आपने फ़ॉलो करना है, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। देखो मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा इस ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो कर रहा था, ठीक है? ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट हुई, फिर ब्रेक की। ब्रेक करने के बाद ठीक है, रिट्रेसमेंट आपने ये चीज़ें आपने इग्नोर नहीं करनी। रिट्रेसमेंट जैसी होती है तो आपने इस पर छोड़ देना है इसे, क्योंकि ये जो इस वाले एरिया को भी नहीं ना आपने इग्नोर करना ना। जैसे ही ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद आप यहाँ पर एंटर करो, ठीक है? मैं आपको अभी यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर एंटर और आपका जो एसएल है इसके ऊपर अब एसएल कितना बन रहा है? एक मान के चलो कि यहाँ पर मैंने 50% जो है एसएल इतना एसएल रख लिया है। सोचो कि ये 100 मेरा माइनस का है और यहाँ पर मेरा जो टीपी है वो इतना। ये है 1=3 और ये मिलता है। ना मिलने के चांसेस ही नहीं बनते। देखो यहाँ से अगला लेवल जो आ रहा है, ठीक है? अक्सर जो है वो मार्केट अपने इस लेवल तक ज़रूर आती है। आपने ये माप के रखना है, जैसे इस लेवल पर आए आप बाहर, बस बात ख़त्म। अगर आप 1=2 भी रखते हैं तो घाटे का सौदा नहीं है, अच्छा सौदा है। यानी कि 100 आपका माइनस हो रहा है, 100 आपने रिस्क लिया है तो उस पर 200 प्रॉफ़िट बनाओ। गया तो 100 जाएगा, आया तो 200 आएगा। इस तरीके से जब आप चलोगे, आप लॉन्ग टर्म प्रॉफ़िट में रहोगे। 1-2 दिन तो आपको महसूस हो सकता है कि 1-2 आपके एसएल हिट हो गए ना, वो आपकी स्ट्रैटेजी आपको बता देगी आपके कितने एसएल हिट होंगे, 10 में से 5 10 में से कितने एसएल हिट होंगे, कितने प्रॉफ़िट होंगे।
फिर उस हिसाब से आपने मार्केट को टाइम भी देना है, अपने सेटअप में रूल्स भी बनाने हैं, कैसी कैंडल बनेगी तो मैंने फिर ट्रेड लेनी है, कहाँ पे लेनी है, क्या करना है, सब चीज़ें आपने डिफ़ाइन करनी है पहले, उसके बाद ही आपने ट्रेड लेना है। अगर वैसे ही घुस रहे ना, बस मच्छर मारने वाली बात होती है फिर। ऐसे ही है जैसे मक्खी आप आई आपके ऊपर बैठी, आपने इधर से ज़ोर से हाथ हिलाया और पकड़ने की कोशिश की, सही है? तो फिर वो उस बंदे को कहते हैं कि मक्खी मार रहा है। तो मक्खी मारने वाला काम नहीं करना आपने, आपने कोशिश करनी है कि इस तरीके के सेटअप आपने तलाश करने हैं। यहाँ पर देखो नीचे, अगर आप ऐसे सेटअप और तलाश कर लेते हो, अ, इसके लिए फिर आपको ना बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, छोटे टाइम फ्रेम से काम नहीं चलता, सही है? और ज़रूरी नहीं है, देखो भाई, ज़रूरी नहीं है आप एक दिन में 4-4, 5-5 या 15, 20, 100, 200 ट्रेड लो, नहीं। आपको एक दिन में एक ट्रेड मिल रही है तो लो, नहीं मिल रही है तो नहीं लो। ज़रूरी नहीं है। आपको एंड में देखना है क्या आपका जो प्रॉफ़िट है वो कोई $100-200 बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर $100-200 बन रहा है भाई, आप $100 बन रहा है तो आप एक वो इंसान हो पाकिस्तान में बैठे हुए, जिसका घर बैठे हुए 30,000 रुपये बन रहा है। मुझे ये बताओ, वो बंदा अच्छा है जो बाहर जाके जो दुकान पर काम कर रहा है किसी के अंडर जाकर, वो आसानी से इतना कमा रहा है या आप आसानी से इतना कमा रहे हो? भाई उसको बहुत मेहनत होती है, आपने कभी किया हो तो आपको महसूस होगा। मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि कितनी मुशक्क़त इंसान को करनी पड़ती है, उसके बाद ही उसे 1 महीने की सैलरी मिल रही होती है। आपने 100,000 पर इतना बना लिया तो वेल एंड गुड, 5,000 पर इतना बना लिया, 5,000 आपका इक्विटी है यानी बैलेंस है, आपने 100 बना लिया, बहुत अच्छा है आपके लिए। 200 बना लेते हो तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा है। आपने इस अकाउंट का जो है 1000 है तो उसका 20% बना लिया है, 5000 है तो उसका आपने 1% 4% के करीब-करीब 4% बना लिया है। और क्या चाहिए आपको भाई? 200 बन गया तो 60,000 बनता है, 300 बन गया तो 90,000 बनता है, 400 बन गया तो पूरा लाख रुपए से ऊपर चला जाता है बात। आप छोटा-छोटा लेके चलो ना। देखो मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको समझाता हूँ एक चीज़। यहाँ पर देखो, इस वाले लेवल पर इसी वाले ट्रेड में हम देख लेते हैं। अगर किसी बंदे ने यहाँ पर 0.01 की ट्रेड लगाई थी ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका एसएल था 58 पिप, मतलब के $58, और यहाँ से नीचे देखो तो $118 बनते हैं। अगर वही 3 पे ले जाओ तो $179 बनते हैं। कोई बेवकूफ़ ही होगा यार, जो दिन में खपता रहे, खपता रहे, खपता रहे। एक ट्रेड लगा, निकाल, ये बड़ी मेहनत, वो ये कर, पता नहीं क्या-क्या कर। समझ नहीं आता फिर उसको। आखिर में एंड पे जब होता है वो बेचारा, वो $1-2 लेके या प्रॉफ़िट में, $1-2 लेके प्रॉफ़िट में होता है या वो नुकसान में बैठा होता है। और क्या, इतनी मेहनत करने के बाद सारा दिन वो सारा का सारा ब्रोकर को कमा के दे रहा होता है। आपको ब्रोकर को नहीं कमा के देना, आपको खुद के लिए कमाना है। इसलिए कोशिश करनी है कि आपका विन रेट अच्छा हो। विन रेट स्ट्रैटेजी के हिसाब से ना भी अच्छा हो, आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा हो। जितना रिस्क रिवार्ड आपका स्ट्रैटेजी के हिसाब से बनेगा ना, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसी 4 ट्रेड आपको मिल जाती हैं जिसमें 50 आपका माइनस था और 50 आपका माइनस था और 100 आपका प्रॉफ़िट था, यानी कि डबल था। 10 ट्रेड आपको मिलती हैं 1 महीने में, जिनमें से 5 लॉस होती हैं और 5 आपकी प्रॉफ़िट में जाती हैं। 5 मतलब कि आपने कमाए 1000, 5 प्रॉफ़िट में गई थी, ठीक है? आपने 1000 कमाया क्योंकि 100 आपका प्रॉफ़िट आ रहा था, 200 हर ट्रेड पर आ रहा था। तो आपने 1000 कमाया और 500 गँवाया है। एंड के महीने के आखिर में आपकी जेब में $500 होंगे। $500 का मतलब ये है कि आपके जेब में कम से कम 1,00,000 30-40 हज़ार रुपया होंगे। मुझे बताओ, ये घाटे का सौदा है? नहीं भाई, घाटे का सौदा नहीं है। जो जो ट्रेडर जो है ना, वो
थोड़ा थोड़ा खाते हैं, थोड़ा थोड़ा रिस्क लेके चलते हैं, वो लॉन्ग टर्म चलते हैं। तुम जो देखते हो ना, रील्स देखते हो, रील्स देख लिए यार उसने इतना बना लिया, एक $10 के साथ $1000 बना लिए, $10 के साथ $10,000 बना लिए, $1000 के साथ $1,000,000 बना लिए। भाई वो गवाते हैं। अभी तो आपके सामने होता है कि कोई ज़्यादा ही सियाना बंदा होगा ना, वो तो निकाल लेगा। अगर वो बेवकूफ़ हुआ ना, तो वो एंड में उससे पूछना कि वो जो इसने मिलियन या $1000 बनाए थे ना, वो उसको मट्टी डाल चुका होता है वो कुछ दिन के बाद उस पर। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप रिस्क रिवार्ड अच्छा रखो, अपनी स्ट्रैटेजी अच्छा रखो, अपने जो लॉट साइज़ है वो आपने मेंटेन रखनी है। अगर आप 0.05 ले रहे हो तो इतना ही लेना है आपने हर ट्रेड पर, 0.10 ले रहे हो तो आपने इतना ही लेना है, 0.01 ले रहे हो तो आपने इतनी ही रखनी है अपनी लॉट साइज़, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर ज़्यादा करोगे फिर मसला हो जाएगा। स्ट्रैटेजी डिस्टर्ब होगी, आपका रिस्क रिवार्ड डिस्टर्ब होगा, आपका लॉट साइज डिस्टर्ब होगा, आप खुद डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए एक जो है ना, एक चीज़ चल रही हो ना, एक सही तरीके से एक चीज़ को लेकर चल रहे हो तो आसान है उसे मैनेज करना। मल्टीपल चीज़ें हो जाती हैं, उसे मुश्किल हो जाता है। मैंने अभी अपने सोशल मीडिया के कुछ हैंडल को एक साथ इकट्ठा लेकर चलने की कोशिश की। मैं डिस्टर्ब हो गया, मेरे पास टाइम नहीं निकलता। मैंने कुछ हैंडल को फिर कुछ सोशल मीडिया 2-3 2 शायद 2 या 3 हैं, उनको मैंने पकड़ा है बस, और उसके अलावा जितने भी थे बकाया को मैंने साइड पे कर दिया। यानी कि वहाँ पर कोई अपडेट नहीं होगी, सिर्फ़ 2-3 पर ही होगी, और मेरे लिए आसान हो गया ये करना। इसलिए आपके लिए भी आसान हो जाएगा अगर आप ट्रेडिंग में इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करते ज़्यादा। थोड़ी एक्टिविटी रखते हैं तो आपके लिए अपने दूसरे काम जो हैं वो भी निपटाना आसान होंगे, इसे करना भी आसान होगा। उम्मीद है ये सब बातें आपको समझ आई होंगी, इन पर आप अमल भी करेंगे, और इन फ्यूचर आपको अच्छा जब लगेगा, जब ये चीज़ें आपको समझ आएँगी तो आप मुझे दुआ भी देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।